पैर की मोच एक आम परेशानी है और अगर इसके बाद एक्सरसाइजेज रेगुलरली ना की जाए तो एंकल कमज़ोर पड़ सकता है और ये परेशानी बार बार हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव, ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ एक्सरसाइजेज जो एंकल स्प्रेन वाले पेशेंट्स को कुछ समय बाद जब उनकी पैर की सूजन कम हो जाती है तब करनी चाहिए, ताकि उनका एंकल स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो और ये परेशानी उन्हें बार बार ना हो। पहली एक्सरसाइज पीछे वाली मसल्स को मजबूत करने के लिए की जाती है। पैर के तलवे पर हाथ रखकर उस पर ज़ोर लगाएं, 10 तक गिनें। इस बात का ध्यान रखें कि एंकल जॉइंट पर कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हाथ पर जोर महसूस होना चाहिए। इसे हम आइसोमेट्रिक प्लांटर फ्लेक्शन कहते हैं। उसके बाद पैर के आगे वाली मसल्स के लिए एक्सरसाइज करनी है। इसमें हम पैर के ऊपर की तरफ हाथ रख कर उसके ज़ोर लगाते हैं। 10 बार नीचे और 10 बार ऊपर की तरफ ज़ोर लगाएं। इसके बाद पैर के बाहर और अंदर वाले मसल्स की एक्सरसाइज। इसमें दीवार या टेबल के साथ खड़े होकर या बैठकर बाहर की तरफ ज़ोर लगाएं। ऐसा ही अंदर की तरफ भी करना है। 10 तक काउंट करें। ऐसा 10 से 12 बार करें। जब ये एक्सरसाइजेस आप कुछ समय तक यानी कि 5 से 7 दिन तक कर लें तो आप एक्सरसाइज थेराबैंड से स्टार्ट करें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मैं डॉक्टर संजीव, ऑर्थोपेडिक सर्जन, दिल्ली के जाने माने हॉस्पिटल्स जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल और गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में 13 साल तक ट्रेनिंग और काम कर चुका हूँ। मैं अपने चैनल पेन फ्री लाइफ के माध्यम से आपको बोन और जॉइंट से जुड़ी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थेराबैंड रबर का इस तरीके का एक बैंड होता है जो आपको पैर में बांध लेना है। उसे हाथ से पकड़कर पैर से नीचे की तरफ ज़ोर लगाना है, 5 तक गिनना है और फिर वापस ऊपर की तरफ आना है। ये पैर के पीछे की मांसपेशियों के लिए होता है। शुरुआत में आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है। थेराबैंड का इस्तेमाल शुरू में नहीं करना है। जब पेन कम हो जाए तो फिर थेराबैंड से एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ऐसा ही आपको पैर की आगे की मांसपेशियों के लिए भी करना है। उसके लिए थेराबैंड पीछे की तरफ कहीं बांध देना है और पैर को इस तरीके से अपनी तरफ खींचना है। 5 तक काउंट करना है, फिर वापस नीचे लेके जाना है। ऐसा 10 से 12 बार करें। वैसे ही पैर के बाहर वाली मांसपेशियों के लिए पैर में थेराबैंड इस तरीके से पहने, दूसरे वाले पैर की तरफ से हाथ में थेराबैंड पकड़ लें और पैर को बाहर की तरफ लेकर जाएं। 5 तक काउंट करें, रोकें और फिर वापस लेकर आएं। ऐसा 10 से 12 बार करें। एंकल स्प्रेन में हमारे बाहर वाले लिगामेंट में इंजरी होती है तो ये एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पैर की अंदर वाली मांसपेशियों के लिए पैरों को इस तरीके से क्रॉस कर लें और फिर अंदर की तरफ पैर को खींचें। 5 सेकंड तक होल्ड करें और फिर वापस लेकर जाएं। ये भी 10 से 12 बार करें। ये सभी एक्सरसाइजेस आपको धीरे धीरे करके बढ़ानी है। शुरुआत में 1-1 या 2-2 सेट करने हैं और फिर 3-3 सेट करने हैं।
इसके बाद तलवे के अंदर की मांसपेशियों के लिए एक्सरसाइज करनी है टावल की मदद से। टावल को इस तरीके से बिछा देना है और उसको धीरे धीरे करके फोल्ड करने की कोशिश करनी है। फोल्ड करना है, सीधा करना है पैर और फिर टावल को दोबारा फोल्ड करने की कोशिश करनी है। चोट लगने के 10 से 12 दिन के बाद आप पंजे और एडी के ऊपर खड़े हो सकते हैं। पंजे के ऊपर खड़े होना है, 10 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर एडी के ऊपर खड़े होना है। ऐसा 4 या 5 बार करना है। जब ये आप आराम से कर पाएँ तो उसके बाद एडी और पंजे पे चलना शुरू करना है। 10 मीटर का एरिया देखना है, उसमें 2 या 3 बार चलना है। पहले एडी पे चलना है, फिर पंजे पे चलना है। आप हमारी सेवाओं के बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, पेशेंट द्वारा दिए गए रिव्यूज़ को पढ़ सकते हैं और अगर आप अपनी बोन और जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में एक्सपर्ट एडवाइस चाहते हैं तो वेबसाइट पे दिए गए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं।